अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी क्लास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में ईसीजी का टॉपिक जो है वो न्यू इंक्लूड हुआ है। तो आइए आज आपको जो है वो ईसीजी कैसे निकालते हैं मशीन के थ्रू दिखाते हैं और पूरा उसका पैटर्न बनाते हैं कि उसके अंदर लिम्ब नोड्स और चेस्ट नोड्स जो होती हैं, जो नोड्स चेस्ट पे लगाई जाती हैं, जो हार्ट को अपवर्ड से डाउनवर्ड जो है कवर करती हैं, और लिम्ब नोड लगाई जाती हैं, उसको किस तरह जो है अटैच किया जाता है। आइए आपको जो है मशीन के थ्रू ईसीजी पैटर्न पूरा दिखाते हैं। तो ये हमारी जो हैं ये चेस्ट लीड्स आ गई हैं, और चेस्ट लीड्स जो हैं इसे लगाना 6 लीड्स होती हैं, 6 लीड्स होती हैं। ये 1 बाय 1 हम लगाना स्टार्ट करेंगे। ये इस तरह चेस्ट को कवर करती हैं। ये C1 लिखा हुआ है चेस्ट लीड, पहले इसे V1 लिखा हुआ होता था, इस पर V1 भी लिखा हुआ होता है और C1 भी लिखा होता है। और ये सेकंड थर्ड लगा लिया, जेल लगा लिया है ये हमने, और जेल लगाकर जो है ताकि सही तरीके से जो है वो स्किन को जो है वो पकड़ ले। ये 4 लीड्स, 5th, और ये C6। अच्छा, ये हमारी लिम्ब लीड्स आ गई हैं। ये लिम्ब लीड्स हैं, दोनों हाथों में यहाँ लगा दी हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। और उसके बाद 2 लिम्ब लीड्स जो हैं यहाँ पर पैरों में लगा दी हैं। अब ये हमारे पास ईसीजी मशीन है। अब ये लीड्स का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया, ये सारी लीड्स इन पर लग गई हैं। अब जो है वो ईसीजी पैटर्न जो है मशीन के ऊपर इसका ग्राफ निकालते हैं। तो अब मशीन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास ईसीजी मशीन है कि इनका हार्ट का पैटर्न ये आना शुरू हो गया है। ये हार्ट रेट जो है वो 101, 103 ये हार्ट रेट शो हो रहा है। और ये ईसीजी पैटर्न आ रहा है। ये एस वेव, टी वेव, QRS वेव, ये सारी इस पे जनरेट हो रही हैं। इसको फिर अलग अलग करके समझेंगे कि ये क्या चीज़ होती हैं और किस तरह होती हैं। ये जो है यहाँ पर, यहाँ इसका ग्राफ आएगा, इसका प्रिंट आउट आएगा। तो यहाँ पर बाकायदा इस पैटर्न को जो स्क्रीन पे भी आपको दिखाया है वो यहाँ पर क्लियर शो होगा। अब ये इसका प्रिंट आने स्टार्ट हो गया और ये इसका प्रिंट आ गया। तो अब इस प्रिंट को जो है वो स्टडी करेंगे और इसमें देखेंगे कि कोई इसके अंदर कोई डिसीज़ या कोई ब्लॉकेज या कोई भी जो है वो किसी किस्म का कोई एबनॉर्मलिटी इसके अंदर मौजूद है या नहीं है। फिर इसको अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये आपको जो है आपने वो तो देख लिया कि किस तरह जो है वो ईसीजी आई है। अब ये ईसीजी वर्क कर कैसे रही थी या हार्ट किस तरह इसको पंप कर रहा था। तो पहले हार्ट को भी समझ लेते हैं कि ये दोनों जो हैं वो वेन हैं जिससे ब्लड एंटर होगा यहाँ से यहाँ से। ये बॉडी के अपर या हार्ट के ऊपर के जो बॉडी के पोर्शन हैं जितने हैं वहाँ से यहाँ से एंटर होगा ब्लड, और नीचे वाले पोर्शन से हार्ट के नीचे एब्डोमेन जो आपका है, लेग्स वगैरह यहाँ से हार्ट यहाँ से ब्लड यहाँ से एंटर होगा। अब वी हैव द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, 1 2 3 4, यानी 4 हैं, कोई से भी नंबर दे दें, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाले जो हैं ये आर्टरिया कहलाते हैं, ये वेंट्रिकल कहलाते हैं, ठीक है ना। और ये राइट आर्टरिया, लेफ़्ट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। आर्टरिया राइट, आर्टरिया लेफ़्ट, वेंट्रिकल राइट, वेंट्रिकल लेफ़्ट, ठीक है ना। AR AL VR VL नाम जनरली नाम हो गए। अच्छा, अब इसमें होता क्या है हार्ट जो है वो करंट पे चलता है। अब इसमें जब ब्लड यहाँ से आता है तो सबसे पहले आर्टरिया भरते हैं। तो जब ये आर्टरिया फुल होना शुरू होते हैं तो दोनों आर्टरिया एक साथ जो हैं वो फिल होते हैं। अच्छा, ये मैंने दिखाया, ये चैम्बर थोड़े समझ लें कि ये हमारे पास वॉल लगे हुए हैं दोनों, ठीक है ना। ये मैंने लाइन इसलिए बनाई है कि ये वॉल हैं। आर्टरिया खुलता है वेंट्रिकल में, राइट आर्टरिया राइट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट आर्टरिया जो होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में खुलता है। उसके बाद जब यहाँ से ब्लड पंप होता है तो ये पंप होने के बाद, क्योंकि फंक्शन ऑफ हार्ट भी समझ लें कि ब्लड पंप होने के बाद जो है ये हार्ट से जो है ये लंग्स में जाता है,
ठीक है ना। तो ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यानी ऑक्सीजन जो आपने सांस ली ऑल्वुलाइज से जो है ब्लड के अंदर आ गई, ब्लड कैपिलरीज से जो होता है वे वेन से यहाँ पर आ गई, और यहाँ से जो है वो फ़िल्टर होने, यहाँ से जो है वो पंप हुआ, फ़िल्टर नहीं पंप हुआ, पंप होने के बाद यहाँ से पल्मोनी आर्टरी से जो है वो लंग्स में चली गई, लंग्स से जो वापस आ रही है तो इसके अंदर आएगी, और फिर जब अंदर आएगी तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड, ठीक है ना। तो जब इसके अंदर वापस आएगा तो यहाँ से जब पंप होगा तो ये आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ब्लड यहाँ से आया, यहाँ से आने के बाद हार्ट के थ्रू लंग्स में चला गया, फिर इसके अंदर वापस आया, लंग्स से वापस आया, और लंग्स से वापस आने के बाद जब लेफ़्ट वेंट्रिकल ने पंप किया, ठीक है ना, तो फिर ये यहाँ से बॉडी में चला गया। एक चीज़ और समझने की है, दोनों आर्टिकल के आर्टरी, दोनों आर्टरिया जो होते हैं एक साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एक साथ रिलैक्स होंगे, दोनों वेंट्रिकल एक साथ जो है वो रिलैक्स होंगे और एक साथ ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब हमारे पास ये है एसए नोड और ये है एवी नोड। तो एसए नोड, एवी नोड, अब सबसे पहले करंट इम्पल्स यहाँ से यहाँ पे आता है, तो इस दौरान जो है वो आपका आर्टरिया जो है वो दोनों आर्टरिया भरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब आर्टरिया दोनों भरते हैं तो हमारे पास जो है वो नोड बनना शुरू होती है ईसीजी की पहली नोड। तो ये पी वेव कहलाती है, जो वेव बनी है जिसे मैं नोड कह रहा हूँ, ये पी वेव बनती है, ठीक है ना। जब आर्टरिया जो है, आर्टरिया के अंदर करंट आता है तो दोनों आर्टरिया में आता है, फिर दोनों आर्टरिया में जब करंट आता है दोनों आर्टरिया फिर फुल हो जाते हैं, तो हमारे पास पी वेव जनरेट होती है। फिर उसके बाद दोनों आर्टरिया जो हैं, अच्छा एक चीज़ इसके अंदर है सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल रिलैक्स। अच्छा थोड़ा सा पहले ये समझ लें पी वेव में, उसके बाद आपको बताता हूँ। अब पहले करंट, जब करंट यहाँ पे आता है तो आर्टरिया भरते हैं और आर्टरिया फिर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, यानी दबते हैं। जब पुश होंगे तो ये ब्लड नीचे आएगा, यूँ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये नीचे आएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो सिस्टोल कहलाता है, और जब ये ब्लड फेंक देंगे, यहाँ से निकाल देंगे ब्लड, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो रिलैक्स होंगे तो वो डायस्टोल कहलाता है। तो ये करंट यहाँ पर आएगा, ऐसे नोड से एवी नोड पे आएगा, तो ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये ब्लड नीचे आएगा। फिर ये जो ब्लड है ये दोनों यहाँ से ट्रैवल करता हुआ ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर शिफ्ट होगा। अब ब्लड तो इसके अंदर आ गया, ठीक है, जब इसके अंदर आएगा दोनों तरफ, यहाँ पर जब ब्लड पहुँचेगा यानी करंट पहुँचेगा यहाँ पर, जब करंट यहाँ पहुँचेगा दोनों में इस तरफ आएगा, तो ये दोनों जो है भर चुके होंगे और ये आहिस्ता से पुश से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा ये पूरा करंट यहाँ पर आएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये दोनों जो हैं ये ऐसे हैं तो यूँ दबेंगे। तो जब ये यूँ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जैसे यूँ पुश होंगे तो यहाँ से यूँ फायर होगा ब्लड लंग्स के अंदर, जब यूँ पुश होगा तो यहाँ से ये फायर होगा। ये एक ही वक्त में ब्लड ये बॉडी से यहाँ पे आ रहा है, इस एट्रिया से यहाँ पे आ रहा है, इस एट्रिया से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड बॉडी में शिफ्ट हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड लंग्स में जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं कि जो हमारा टॉपिक था कि पी वेव जनरेट हुई है, और पी वेव कब हुई है, जब एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, यानी एट्रिया भर गए तो एट्रिया ने जो वेव जनरेट करी है वो पी वेव है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एट्रिया से जब यहाँ पे वेंट्रिया पे आए, वेंट्रिकल के ऊपर आए, ठीक है, तो पहले तो वेंट्रिया पे जब आए तो वेंट्रिकल ने जब इसे पुश किया, यानी ब्लड से भर गए वेंट्रिकल, जब ब्लड से भर गए तो यहाँ से क्यू और ये वेव ऊपर जाती है आर, और ये यहाँ पर आती है एस, और फिर उसके बाद ये यहाँ पर टी वेव बनती है। तो ये जो है दोबारा सुनेंगे कि जब आर्टरिया ने ब्लड यहाँ पर, आर्टरिया फुल हो गए, एक्सपेंशन हो गया आर्टरिया में, तो हमारे पास पी वेव जनरेट हुई। उसके जब वेंट्रिकल भर गया और वेंट्रिकल के भरने के बाद वेंट्रिकल ने पुश किया तो हमारे पास क्यू आर एस वेव बनी। उसके बाद जब डीपोलराइजेशन होगी वेंट्रिकल्स की, यानी वेंट्रिकल्स के अंदर वापस ब्लड आएगा, तो जब वापस ब्लड आएगा तो टी वेव बनेगी।
तो ये हमारे पास ईसीजी की एक सिंगल वेव होती है जिसे हम लुप डुप कहते हैं, ठीक है ना। तो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के जो है वो, तो ये हमारा जो है वो लुप डुप, ये हमारा एक हार्ट बीट, एक हार्ट साइकिल जो होती है, एक बीट जो होती है वो हमारा PQRST ये पूरा पल्स जो है वो शो करती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर नॉर्मल एबनॉर्मल बीट्स भी होती हैं कि जिससे पता चलता है कि हार्ट में जो है वो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। तो अपनी बात को समराइज़ करते हुए दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले ऐसे नोड से AV नोड पे करंट आता है जिससे जो है आर्ट्रिया जो है ये फिल हो जाते हैं, और ये बॉडी में ऊपर से ब्लड आ रहा है आर्ट्रिया में, और ये नीचे से, यानी हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन से आ रहा है, ये हार्ट के नीचे वाले पोर्शन से, यानी सर धड़ ऊपर वाले से और ये नीचे से आ रहा है। दोनों आर्ट्रिया भरते हैं तो P वेव बनती है। ये आपके ECG के अंदर P वेव जनरेट होती है। जब बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहे होते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर P वेव जनरेट होती है। उसके बाद जब ये वेंट्रिकल भरते हैं तो ये करंट AV नोड से नीचे आता है और दोनों यहाँ पर ट्रैवल करता है इन साइड पर, तो ये यहाँ पर ब्लड नीचे दोनों तरफ से आना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब ब्लड आता है तो ये दोनों ऐसे फूल जाते हैं, खून से ब्लड से भर जाते हैं, ठीक है। जब करंट यहाँ आता है तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिस्टोल का प्रोसेस होता है, तो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, ये वापस पुश होते हैं दोनों एक साथ, ठीक है। दोनों से एक साथ आर्टरीज से ब्लड नीचे आता है। जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ से ब्लड पुश होकर जाता है लंग्स के अंदर, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आता है लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से वापस यहाँ पर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब यहाँ पे आता है तो एक साथ ही पुश हो रहे हैं दोनों, तो जब ये पुश होता है तो यहाँ से ब्लड जो है वो बॉडी को ट्रांसफ़र हो जाता है आर्ट्रियल सिस्टम से। अब ये दोनों काम एक साथ हो रहे होते हैं, ये दोनों पुश होते हैं, ब्लड नीचे आता है, फिर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड नीचे आता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड ऐसे निकल जाता है, ठीक है ना। तो एक ही वक्त में यहाँ से ब्लड जा रहा होता है और यहाँ से आके यहाँ से बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड शिफ्ट हो रहा होता है। तो ये हमारी एक वेव बन गई, ठीक है ना। और ये याद रखिएगा T वेव उस वक्त बनती है जब आर्ट्रिया जो है वो, वेंट्रिकल जो है वो ब्लड पंप करने के बाद रिलैक्स होते हैं, ठीक है ना। वेंट्रिकल जो है रीफिल जब होते हैं, दोबारा से फिल हो रहे होते हैं, रिलैक्स होने के बाद जब रीफिल होते हैं तो हमारे पास T वेव बनती है। तो P वेव हमारी जो है वो आर्ट्रिया से बनती है जब ये फुल हो जाते हैं। जब ये नीचे आके यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड पुश होता है तो हमारा QRS बनता है, और जब ये रीफिल होता है यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब रिलैक्स करता है और रीफिल ब्लड से वेंट्रिकल होता है तो हमारी T वेव बनती है। तो ये हमारी एक वेव बन गई। ये एक हमारा जो साइकिल है ये लूप और डुब, लूप डुब, लूप डुब, ये हार्ट। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। ये ECG पैटर्न, ये जो हमने शुरू में वीडियो जो हमने बनाई है तो उसका ECG पैटर्न। अब यहाँ तक हमने ये बात समझ ली कि जब एट्रिया फिल हुए तो P वेव बनी हमारे पास, जब वेंट्रिकल फिल होकर उन्होंने पंप किया तो QRS बनी, और जब जो है वो वेंट्रिकल जो है रिलैक्स हुए यानी रिफ़िल होना शुरू हुए तो T वेव बनी, ठीक है। फिर उसके बाद आर्ट्रिया भरा, ये एक लुप डुब हो गई, एक बीट हो गई हमारी। फिर आर्ट्रिया भरा, फिर वेंट्रिकल ने पुश किया, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स हुए, फिर आर्ट्रिया भरा, फिर ये वेंट्रिकल ने पुश किया, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स हुए। तो ये हमारे पास ECG वेव आ रही है, ठीक है ना। अब गौर से ज़रा देखें, ये ECG वेव आ रही है, ये हमारे पास नॉर्मल वेव आ रही है, ठीक है ना। इसे कहते हैं रेगुलर रिदम, रेगुलर रिदम, इसे RR पढ़ते हैं, RR रिदम। रेगुलर रिदम का मतलब यहाँ पर हम देखते हैं, देखें ECG को। अच्छा, ये हमारे पास ECG शुरू होने से पहले जो है वो ये जो लाइन्सें आती हैं स्टैंडर्डाइजेशन होता है ये, ठीक है ना, ECG स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये ECG शुरू हुई है हमारे पास, ये जो हमने शुरू में निकाली। अब देखें इसमें नंबर ऑफ़ बॉक्स हम देखते हैं। रेगुलर RR रिदम जो होगा वो रेगुलर रिदम, करीब आए, रेगुलर रिदम कैसे होगा, इसके नंबर ऑफ़ बॉक्सेस हम देखते हैं। देखें ये P वेव बनी, ये बनी P वेव, ये Q, ये R, ये S, ये T, फिर ये P Q R S T, P Q R S T। नंबर ऑफ़ बॉक्सेस देखें इनके बीच के अंदर, ठीक है। ये हाफ बॉक्स 2 बॉक्स आ रहा है, यानी 2 और आधा 3 बॉक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी 2 और 3 बॉक्स, 2 और 3 बॉक्स, 2 और 3 बॉक्स, तो ये सीधे आ रहे हैं ना, सेम बॉक्सेस आ रहे हैं। तो ये हमारे पास रेगुलर रिदम होता है, ठीक है। क्लियर ये चीज़। अब अगर ये इंटरवल सेम नहीं होगा, सपोज़ दैट ये वेव यहाँ पर बनी है और ये वेव यहाँ पर आ रही है, एक बॉक्स में
ये दो में बॉक्सेस सेम आ रहे हैं और यहाँ पर रिदम जो है वो दो बॉक्स से पहले हो रही है या आगे हो रही है, ठीक है ना। अब ये रिदम हमारे पास जो है, ये जो मैंने बनाई है, ये तो मैंने RR लिख दिया। अब हमारे पास इंटरवल ऑफ हार्ट रेट जो होता है, इंटरवल ऑफ हार्ट रेट एक हमने डिस्कस कर लिया, ये हमारे पास RR रिदम हो गई, यानी रेगुलर रिदम। RR मतलब रेगुलर रिदम हमारे पास हो गई। रेगुलर का मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेस इन PQRST ये सेम है, नंबर ऑफ बॉक्सेस सेम आ रहे हैं, तो ये हमारे पास रेगुलर रिदम। अब सेकंड केस के अंदर अब हमारे पास दो टाइप की है, RI रिदम हमारे पास होता है या RI इंटरवल होता है हमारे पास। ये कहलाता है रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिदम, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है, देखो बना के मैं यहाँ दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो हार्ट मैंने जो ECG निकाली है उसमें रेगुलर रिदम मौजूद है। इर्रेगुलर रिदम में क्या होगा, PQRST, ठीक है। फिर इस तरह होगा PQRST, फिर यहाँ पर गैप ज़्यादा आ जाएगा, PQRST, ठीक है। फिर यूँ आ जाएगा, यहाँ पर गैप आ जाएगा, ठीक, या करीब। अब ये जो बॉक्सेस बने हुए होंगे ना, जैसे लास्ट हमने किया कि यहाँ से दो बॉक्सेस हैं और ये हाफ में बना हुआ है, ठीक है ना, जैसे 1 2 3 3 बॉक्सेस में बना हुआ है। तो यहाँ पर अब जो बॉक्स ड्रॉ हो रहे होंगे, इधर देखें, तो इन दोनों के बीच में ये लुप डुप जो होगी ये सेम रिदम आई है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ बॉक्सेस जो है वो डिफरेंट हैं। तो R रेगुलर इरेगुलर रिदम जो होता है उसमें नंबर ऑफ़ बॉक्सेस इन PQRST के दरमियान जो है वो नॉट सेम, वो सेम नहीं होते। जब नंबर ऑफ़ बॉक्सेस हमारे पास सेम नहीं होते तो देयर इज़ नो P वेव, तो P वेव जो होती है वो एब्सेंट हो जाती है, तो P वेव नहीं आती। जैसे यहाँ मैंने ये बनाया तो P वेव एब्सेंट हो गई, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं, ये जो डिज़ीज़ अब शो करती है कि हार्ट जो है वो P वेव का शो ना करने का मतलब क्या है कि आर्टरिया जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, ये एट्रियल फिब्रिलेशन की डिसीज़ कहलाती है, ठीक है ना। या इसका एक और नाम मौजूद है हमारे पास, मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया, ये डिसीज़ कहलाती हैं। ये होती है IR रिदम, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये जिसमें P वेव हमारे पास एब्सेंट होती है। अच्छा, ये नाम जो है ये IR नहीं, ये II, इर्रेगुलर रिदम, ठीक है। ये करेक्शन कर लेंगे, IR इंटरवल है, II यानी इरेगुलर रिदम जिसके अंदर नंबर ऑफ़ बॉक्सेस जो है सेम नहीं है और P वेव जो है वो एब्सेंट आ रही है, ठीक है। आखिरी सेकंड हमारे पास जो है वो है रेगुलर इरेगुलर रिदम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जो वेव बन रही होती है ये PQRS और ये T वेव बन रही है हमारे पास। तो इसमें आगे हमारे पास P वेव बनती है और दोबारा जो है वो P वेव बन जाती है। यानी हमारे पास मिसिंग क्या होता है, मिसिंग हाँ बिल्कुल, मिसिंग हमारे पास ये वेव मिसिंग होती है, QRS वेव हमारे पास मिसिंग हो गई। तो दिस इज़ कॉल्ड इरेगुलर रिदम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दो टाइप की हमारे पास होती हैं। तो इसको हम कहते हैं कि इसे मिस्ड हार्ट बीट या ड्रॉप बीट कहते हैं, इसे ड्रॉप बीट कहा जाता है। और ये ड्रॉप बीट जो होता है ये सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉकेज होता है, हार्ट ब्लॉक, इसे सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं, ठीक है ना। कब होता है, जब आपका जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा होता, फिल होकर कॉन्ट्रैक्शन सही नहीं कर रहा होता, तो P से P वेव बन रही होती है और आपके पास मिसिंग होती है, एब्सेंस होता है QRS का। तो ये हमारे पास रेगुलर रिदम कहलाता है, ठीक है ना। और लास्ट चीज़ आपके पास जो है वो रेट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है,
रेट निकालने के लिए कि हार्ट बीट का रेगुलर रिदम की जो स्ट्रिप होती है उसका हार्ट रेट HR, हार्ट रेट का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि 300 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन टू रिदम 2 R वेव्स। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है हार्ट रेट निकालने का कि नंबर ऑफ़ स्क्वायर बिटवीन 2 R, 2 R के बीच में जो है नंबर ऑफ़ स्क्वायर कितने हैं, ठीक है। और एक और हमारे पास फार्मूला होता है 1500 के नंबर ऑफ़ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन 2 R वेव्स। ये जो है बिग बॉक्सेस होते हैं, 300 से बिग बॉक्सेस को 2 R वेव के दरमियान डिवाइड करें और स्मॉल बॉक्सेस को जो है वो 1500 से डिवाइड करें, तो ये हमारे पास हार्ट रेट का फार्मूला होता है।